हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10। ओके, ये नया चैप्टर आ रहा है हमारा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अभी आज कुछ फॉर्मूले में बताऊंगा इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये दो चीज़ समझनी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कैसे हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, जब फिगर हमारी आएंगे। मैं नंबर 1 जो फिगर है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्यूब। क्यूब कैसे बनता है, देखो क्यूब में समझा रहा हूँ। ये इसमें ये हमारा क्यूब बन रहा है, इनको मिला दो आपस में, ये हमारा क्यूब हो गया। फर्स्ट फिगर इज क्यूब एंड सेकंड फिगर क्यूबॉइड। ये हमारा क्यूबॉइड बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने हमको, ये क्यूबॉइड है। ओके, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, देखो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी जो लेंथ, इसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ये तीनों मेजरमेंट इक्वल होती है क्यूब में, लेकिन ये डिफरेंट हो सकती हैं। इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट और आर डिफरेंट, अलग अलग हो सकती है। लेंथ कुछ और हो सकता है, ब्रेथ भी कुछ और हो सकता है और हाइट भी कुछ और हो सकता है। सिंपल। तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया जो कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालें। 2 इंटू ब्रैकेट सी ए से भी बोलते हैं इसको, सी ए से कब सरफेस एरिया, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। ये इसका कप सरफेस एरिया है और इसका टी एस ए होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दैट इज 6a², 6 इंटू साइड स्क्वायर, वेर ए इज इक्वल टू साइड। इसका जो सी एस ए है, इसको हम 4a² भी लिख सकते हैं। 4a² कैसे होगा, क्योंकि देखो लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए साइड। अगर इसकी लेंथ ए है और ब्रेथ भी ए है और इसकी हाइट भी ए होगी, तो तीनों मेजरमेंट इक्वल होंगे, यानी सबकी मेजरमेंट ए होगी। तो यहाँ पर ए आएगा तो ए, और इंटू ए, ये भी ए हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, देखो कैसे है 4a² कैसे है। यहाँ पर देखो 2 इंटू ब्रैकेट, ये कितना हो गया, ए प्लस ए। ओके, और बाहर से फिर ए आएगा, तो ये ए प्लस ए 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2a इंटू ए, 2 2 4 एंड ए इंटू ए², तो क्या हो गया 4a²। सिंपल, इसको हम 4a² भी लिख सकते हैं। इसका जो टी एस ए होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर a²। तो दिस इज, ये इसका टी एस ए हो गया। ओके स्टूडेंट, अब इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है इसका जो कप सरफेस एरिया, अब इसको जनरली इसका सी एस ए 4a² लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका जो सी एस ए होता है, कप सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका होता है 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एल। यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कभी कभी इसका फॉर्मूला, ये इसका एल लेटरल सरफेस एरिया भी पूछेगा हमसे, तो वहाँ भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया भी ये होता है, एल एस। तो सिंपल, ये दो फॉर्मूले हमको इसको ध्यान देने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हमने ए एल बी एच की जगह ए सब्सिट्यूट कर दिया क्यूब में, तो हमको 4a² मिल गया। तो सी एस ए इसका सी एस ए, क्योंकि यहाँ पर एल बी एच ऑल आर डिफरेंट, अलग डिफरेंट हो सकती हैं, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करना। अब बात करते हैं इसका टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 2 इंटू ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इसका टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। क्यूबॉइड का कब सरफेस एरिया, दिस वन 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोल सकते हैं इसको। सिमिलरली इसका एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, यही सेम होता है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें बता दी आपको। अब हम आपको इसका वॉल्यूम बताएंगे, इसको हटाएंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इन दोनों का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आज थोड़ा फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं। फॉर्मूले कैसे, सबसे पहले फॉर्मूले डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला क्या है, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, ओके ओके स्टूडेंट, वॉल्यूम कैसे होगा, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब देखो लेंथ भी सेम है, साइड इज इक्वल टू ए, ब्रेथ भी ए है और इसकी हाइट भी है, सबको ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटू ए दैट इज ए टू द पावर 3, दिस इक्वल टू साइड क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होगा साइड क्यूब होगा।
क्यूब का। ओके, ना क्यूबॉइड की बात करते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर हम सेम चीज़, ये अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सिंपल क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो क्या लिख सकते हैं जनरली, ए क्यूब या साइड का क्यूब हो जाएगा, साइड आपको दी होगी यहाँ पे, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ इंटू इसकी जो लेंथ है मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ब्रेथ को एंड हाइट। तो ये दोनों हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट फिगर बनाएंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, अगले फिगर में चलते हैं। नेक्स्ट फिगर, दो फिगर हमने पढ़ी अभी, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब चलते हैं सिलेंडर। देखो सिलेंडर किस शेप में होता है, इसको हम सिलेंडर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके जो टू बेस होते हैं, यानी जो सरफेस उसके होते हैं, टू सरफेस होते हैं, एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये इसकी वर्टिकल हाइट होती है, ये इसकी रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो जाता है, और ये इसका वर्टिकल हाइट एच। ठीक है, इसको हम रेडियस बोलेंगे। तो इसका जो सी एस ए होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, और इसका टी एस ए नोट करना, इसका टी एस ए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टी एस ए कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टू बेस, एक सर्कुलर पोर्शन ही है, एक सर्कुलर पोर्शन ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ भी इसका एरिया निकालेंगे तो सर्कल बनना नीचे से, सिलेंडर के नीचे सर्कल बनता है ना, तो अपवर्ड में भी वही होगा। इसका भी जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर एच, ये तो ऑलरेडी कर्व सरफेस एरिया है, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें 2 पाई आर हमें कॉमन मिलता है, देखो दोनों में कॉमन है, चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा एच प्लस आर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ टी एस ए ऑफ द सिलेंडर। इसका हमने टी एस ए निकाला, टी एस ए कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। सी एस ए कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू जनरली क्या होता है 22/7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और कभी कभी आपको 3.14 इसकी वैल्यू दे देते हैं क्वेश्चन में। अगर आपको 3.14 सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोले तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 22/7। आर और एच आपको गिवन होगा, यह हमें फाइंड करना होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप मूवमेंट कराते हो ऐसे, तो कौन सी फिगर बन रही है, कोन। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, कोन। तो कोन, अभी कोन का क्या होगा, ये इसकी स्लैंट हाइट, ये कोन की क्या होती है स्लैंट हाइट, ये कोन की क्या होती है वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट है, और ये इसकी रेडियस होता है कोन का। ओके, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन तीनों में। तो ये इसका वर्टिकल हाइट हो जाएगी, ये इसकी, ये वाला कोन क्या होता है इसका, ये इसकी स्लैंट हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो इन तीनों में रिलेशन, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, चेक कर लो राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल 90 का एंगल बन रहा है। तो यू नो दैट एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप इसको आप जानते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम। ओके, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच इज इक्वल टू हमारे पास एल है, तो क्या होगा एल स्क्वायर, और पी की जगह हमारे पास क्या एच, तो क्या होगा एच स्क्वायर, और बी की जगह हमारे पास क्या आर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी जो स्लैंट हाइट और इसकी वर्टिकल हाइट और इसके रेडियस में क्या रिलेशन है, तो दिस इज रिकॉर्ड रिलेशन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसका लेटरल हाइट और लेटरल स्लैंट हाइट और रेडियस आपको गिवन है, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो इसको यहाँ ले लेंगे लेफ्ट साइड, तो इसकी वैल्यू आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से हम इसका ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर इन केस हमको ये दो मेजरमेंट पता है एल स्क्वायर और एच स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से एच स्क्वायर राइट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और एल स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो सिंपल इससे हम इसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो ये रिलेशन है इसमें से हमको दो नए फॉर्मूले मिल जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अब इसका हम क्या करेंगे, इसका सी एस सी देखते हैं। अभी तो मैंने आपको ये चीज़ बताई, इन तीनों में रिलेशन बताया एल एच एस आर में। अब इसका सी एस ए क्या होता है, व्हाट इज द सी एस ए ऑफ द कोन, सी एस ए ऑफ द कोन इज, इसका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई आर है।
ये इसका कप सरफेस एरिया हो गया। अब इसका होता है टीएसए। टीएसए कैसे निकालते हैं बेटा, इसका टीएसए निकालते हैं, चलिए टीएसए कैसे निकालेंगे, कप सरफेस से होगा ही होगा पाई आर एल प्लस इसमें एक सर्कुलर पोर्शन यानी एक नीचे का बेस, देखो ये इसका 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 एरिया निकाल देंगे, क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जा रहा है पाई आर, तो अंदर क्या होगा एल प्लस आर। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर टीएसए। अगर आपको टीएसए निकालने के लिए कहे कौन का, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। सीएसए कैसे निकालेंगे, पाई आर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम इनके वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल फॉर्मूले। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अभी मैं आज फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करता हूँ, कल को हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कोन का हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे हम कोन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने समझा दी इसमें, सी एस ए टी एस ए दोनों का कप सरफेस एरिया बताया मैंने आपको, इसका टोटल सरफेस एरिया बताया, ऐसे कोन का हमने बताया आपको सी एस ए टी एस ए, और दोनों के वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताया। एक चीज़ और रहेगी इसमें हमारी, उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो फिगर आएगी वो आएगा स्फीयर। देखो स्फीयर क्या होता है, एक ये स्फीयर है, दिस इज ए स्फीयर ओके। इसका जो कप सरफेस एरिया, इसका जो कप सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया है। तो स्फीयर का खाली सरफेस एरिया हमें निकालना होता है। सरफेस एरिया इक्वल टू होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये हेमी स्फीयर है, अगर इस टाइप का स्फीयर है, देखो आधा ये जैसे हेमी स्फीयर, इसका रेडियस आर होता है ये, तो इसका हेमी स्फीयर का जो कप सरफेस, इसका कप सरफेस निकालेंगे, कप सरफेस का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कप सरफेस इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका टीएसए निकालना है हमको, टीएसए तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, इसका टीएसए भी निकलता है। टीएसए कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी टीएसए कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया टीएसए। तो ऐसे ही अब इसका वॉल्यूम देखते हैं, देखो दोनों का, दोनों की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमारा क्या फिगर है, स्फीयर। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। देखो कैसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर इसका हाफ एडजस्ट है तो ये हमें ये आंसर हमको मिलेगा। तो मैंने अभी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज बताए। तो ऐसे ही अब ये जो फॉर्मूले मैंने अभी आज समझाए, इसको हम इनको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट।